हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। फिर वही कहेंगे दोस्तों, कहेंगे बाबा बोलते हैं सब्सक्राइब करो। दोस्तों क्यों सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं बढ़ेगा। क्यों? हमको हौसला मिलता है कि लोग जुड़ रहे हैं तो खुशी होती है। दोस्तों जो हमारा आज का वीडियो होगा ये होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर आल्टेड न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो निम्मी ने नया PDF जारी किया था 505 क्वेश्चन का। उसका ये 8वां पार्ट है IT लिटरेसी का। कौन सा पार्ट है? 8वां पार्ट, पार्ट 8 है। दोस्तों आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो जो है पास नहीं होंगे। और हमारे जो है यूट्यूब पर फिटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंजन ड्राइंग के जो 20 क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर आल्टेड 418 का जो क्वेश्चन है PDF, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, सब पढ़ा गया दोस्तों, पढ़ा दिया गया है। एकदम रट्टा मारिए, पास होना है तो। नहीं पास होना है तो किताब पढ़ते रहिए और घूमते रहिए 90 डिग्री में, नहीं पास होंगे। चलते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चलते हैं। हमारा जो है आज पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 26, इंडिकेट्स वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज कर सकता है। मतलब आप इंगित करते हैं कि कोई पृष्ठ जो है टेक्स्ट कहाँ दर्ज कर सकता है। तो कहाँ होगा? इसका आंसर होगा कर्सर। जो कर्सर पर जो है आप जो है टेक्स्ट को दर्ज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, कर्सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लिव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स रिज्यूम। एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूम बनाने के लिए किया। तो बोल रहा है कि एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वह मतलब छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र का रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है वो? कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड है। क्या है? MS वर्ड है। उसका नाम क्या होगा? MS वर्ड से आप लोग जो है दोस्तों अवकाश, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूम बनाने के लिए काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंजिंग द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग ए रिज्यूम ऑन MS वर्ड। MS वर्ड पर रिज्यूम को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम में करें। बोल रहा है कि इसको सही क्रम में करिए। कि पहले क्या करेंगे? पहले प्रेस कंट्रोल+ या कंट्रोल+P प्रेस दबाएंगे, या सेलेक्ट द नंबर ऑफ द पेज यू वांट टू प्रिंट एंड प्रेस द प्रिंट टैब। उन पृष्ठों को संख्या चुने जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं, या प्रिंट टैब दबाएं। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, या वह दस्तावेज खोलें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर सी होगा। कि सही काम क्या होगा? पहले सी। पहले क्या करेंगे आप लोग? ओपन द डॉक्यूमेंट को, है दस्तावेज को खोलेंगे जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप प्रेस कंट्रोल+P और कंट्रोल+P प्रेस दबाएंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? आप सेलेक्ट नंबर को, पेज को आप लोग क्या करेंगे? चुनेंगे जिसको आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। सही क्रम CAB। क्वेश्चन नंबर 29, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बोला जो आपका रिज्यूम है, जो मुख्य शीर्षक उसके हैं, उसको आप लोग चिन्हित करने के लिए या रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। आसान क्वेश्चन है। कंट्रोल+U। रिज्यूम, आपके रिज्यूम को, शीर्षक को रेखांकित चिन्हित करने के लिए आप जो है कंट्रोल+U शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आंसर राइट ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
विच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम ए फाइल। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की आज्ञा देती है? क्या देती है? आज्ञा, अनुमति। बोल रहा है कौन सी वो फंक्शन कुंजी है आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। वो कौन सी फाइल है? F2 फाइल। आंसर बी, F2 फाइल आपको फाइल का नाम बदलने की आज्ञा देती है। आंसर राइट बी, F2। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ये जो अनुक्रम है लगाया गया है, इसमें लुप्त शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे क्लिक ऑन द होम टैब, सेलेक्ट डैश ग्रुप, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। अब बोल रहा है जो है बाएं सेक्टर का चयन करें, समूह का चयन करें। क्या होगा? पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ लुप्त है। क्या है? आंसर क्या होगा? पैराग्राफ जो इसमें लुप्त है। दोस्तों इसमें ये दिया है कि अनुक्रम में लुप्त ज्ञात जो शब्द ज्ञात करना है, तो इसे होम टैब क्लिक करें। सही है, पूरा है, क्लिक ऑन द होम टैब है। अब सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये भी सही है। अब क्या हो गया? सेलेक्ट डैश ग्रुप, मतलब जो पैराग्राफ इसमें क्या है? लुप्त है। तो आंसर क्या होगा? सी, पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 32, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फ्रॉम द ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोल रहा है ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है? जो गणना के लिए हम लोग उपयोग करते हैं या किया जाता है। क्या है इसका नाम? आप बताएं। आंसर बी होगा, स्प्रेडशीट। क्या होगी? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो गणना के उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी होगा, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द MS एक्सेल वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है? क्या बोल रहा है? इनमें से, जैसे कॉलम, रो, फार्मूला बार, पेंट बार, इसमें कौन सा MS एक्सेल वर्कशीट का घटक नहीं है? कॉलम है, रो है, फार्मूला बार है, लेकिन तो जो पेंट बार है, पेंट बार जो है MS एक्सेल वर्कशीट का घटक नहीं है। आंसर क्या होगा? डी होगा, पेंट बार। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, कंटेंस वन आर मोर वर्कशीट। अब बोल रहा है में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। किसमें होते हैं? बोल रहा है वर्कबुक में होते हैं, वर्क फाइल में होते हैं, एड्रेस बार, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। आप होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए होगा, वर्कबुक। राइट आंसर ए, वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए राइट सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल का पता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित जो दिया है, F@, B A34, C G16, D 2B। दोस्तों जो G16 है यह जो है सेल का सही पता है। क्या है? G16 सेल का सही पता है, राइट पता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। 36, सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। सेल एड्रेस सेल के डैश और डैश का एक संयोजन है। जो दोनों डैश इसमें क्या भरेंगे दोस्तों हम लोग? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, कॉलम का नाम और पंक्ति संख्या। तो यहां भरेंगे कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम
एंड नेम एंड रो नंबर। तो क्या होगा, सेल एड्रेस सेल कॉलम का नाम और पंक्ति संख्या का एक संयोजन है। आंसर क्या होगा, डी। 37 क्वेश्चन नंबर, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल शीट। कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल शीट को प्रिंट करता है। कौन सा वह शॉर्टकट एक्सेल है, कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल शीट को प्रिंट करता है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट संयोजन को एक्सेल शीट को प्रिंट करता है। आंसर राइट बी, कंट्रोल प्लस पी। 38, टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फार्मूले को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, जो आपकी एक्सेल फाइल होती है उसमें किसी भी फार्मूले को आप दर्ज करना के लिए किस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो किसका करेंगे, इक्वल का, डी। न प्रश्नवाचक करेंगे, न हैज, न ब्रैकेट, न ब्रैकेट, न क्वेश्चन मार्क, न हैज। क्या करेंगे, इक्वल का। किसका, इक्वल। मतलब आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, डैश फंक्शन अलाउज द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। दोस्तों ये पूछ रहा है कि फंक्शन उपयोगकर्ता को एडिशन संचालन करने की अनुमति देता है। कौन देता है, बी, सम ब्रैकेट। जो सम ब्रैकेट होता है वो जो है उपयोगकर्ता को एडिशन संचालन करने की आज्ञा देता है। कौन सा, आंसर बी, सम ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 40, खाली स्थान ऑप्शन अलाउज द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। विकल्प उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि मुद्रित होने पर वर्कशीट कैसा दिखता है। क्या बोल रहा है, कि कौन सा विकल्प है वो। दोस्तों क्या देगा आपको, प्रीव्यू देगा। जो प्रीव्यू है वह उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि मुद्रित होने पर वर्कशीट कैसा दिखता है। तो क्या आंसर होगा, प्रीव्यू। आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 41, एमएस एक्सेल वर्कबुक्स बाई डिफॉल्ट आर सेव्ड विथ डैश एक्सटेंशन एक्सेल। कार्य पुस्तिकाएं डिफॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सही जाती हैं। क्या बोल रहा है, जो कार्य पुस्तिकाएं हैं डिफॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती हैं। किसमें से जाती हैं, तो जो दोस्तों है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर राइट ए होगा, डॉट एक्सएल एस एक्स। जो है इसी में जो है आपकी जो कार्य पुस्तिकाएं डिफॉल्ट रूप से सहेजी जाती हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, डॉट एक्स एल एस एक्स। टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ द सेल टू अनदर सेल विद शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में काटने और चिपकाने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, एक सेल की सामग्री दूसरे सेल में काटने चिपकाने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करते हैं। तो क्या आंसर होगा, बी होगा, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ये जो दोस्तों जो कुंजी है, सेल की सामग्री दूसरे सेल में काटने चिपकाने के लिए शॉर्ट संयोजन का उपयोग करते हैं। कौन सा, बी, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। आगे बढ़ते हैं, 43, इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। कौन सी है वो, क्या चीज है, कौन सा नेटवर्क है, इंटरनेट। इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। मतलब इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। तो आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 44, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है कहलाती है। बड़ा टफ क्वेश्चन है।
एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? वाईफाई। दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन, पक्का आपको आएगा ये। वाईफाई जो है एक वायरलेस तकनीक जो है लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। तो आंसर क्या होगा? बी, वाईफाई। आगे बढ़ते हैं 45। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेट ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? कौन सा नहीं है? खोजें। डाटा चैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो क्या है, कौन सा नहीं है? डाटा जो है चैनल इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। आंसर क्या होगा? राइट, डी होगा, डाटा चैनल इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46। विल स्कैन थ्रू 1000 ऑफ द वेबसाइट्स एंड वेब पेज ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्ले द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? इंटरनेट पर हजारों वेबसाइटों को वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा जो सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी एकत्र और प्रदर्शित करता है। वह कौन साइट है जो हजारों वेबसाइटों को वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा, सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी एकत्र और प्रदर्शित करता है? तो कौन है? ए होगा, सर्च इंजन। क्या बोलते हैं उसको? सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन विल स्कैन थ्रू 1000 ऑफ वेबसाइट एंड द वेब पेज ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्ले एज द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आंसर क्या होगा? ए होगा, सर्च इंजन। क्वेश्चन 47। आर वर्ड्स दैट हेल्प्स अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट? ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर हम खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। कौन से हैं? वो कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड्स। दोस्तों कीवर्ड्स जो है, कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। जो कीवर्ड्स है वो जो इंटरनेट पर हम खोज रहे हैं उसको खोजने में हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 48। वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए वेबसाइट? जब आप वेबसाइट खोज रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करते हैं? बोल रहा है कि जब आप वेबसाइट खोज रहे होते हैं तो आप पता कहाँ टाइप करते हैं? जीमेल में, कंप्यूटर में, टास्क बार में? नहीं, एड्रेस बार में। जब आप वेबसाइट खोज रहे होते हैं तो आप पता कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार में टाइप करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, एड्रेस बार। क्वेश्चन 49। विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड विल सेटिंग अप ए न्यू पासवर्ड? नया पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए? बोल रहे हैं कि आप जब नया पासवर्ड सेट कर रहे हैं उस समय किसका पालन करना चाहिए? निम्नलिखित में से पासवर्ड आपका नाम होना चाहिए? नहीं। पासवर्ड आपका फुल में होना चाहिए? ये भी नहीं। पासवर्ड में केवल 5-6 अक्षर होना चाहिए? ये भी नहीं। दोस्तों आपको जो है पासवर्ड अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का क्या होना चाहिए? संयोजन होना चाहिए। मतलब पासवर्ड शुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर एंड सिंबल। मतलब जब आप नया पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको जो है पासवर्ड शुड बी कम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स, नंबर एंड द सिंबल। मतलब पासवर्ड के अक्षर, संख्या और प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए। ये जो है राइट आंसर है, डी। 50 क्वेश्चन नंबर। इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डैश कम्बिनेशन कीज। विंडोज में आप संयोजन कुंजियों को दबाकर अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। बोला है विंडोज में आप क्या, कौन सी की? बोला है विंडोज में आप कौन सी की संयोजन कुंजियों को दबाकर कंप्यूटर को लॉक करेंगे? कौन सी होगी? सी आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। क्या होगा? जब आप विंडोज में अपने संयोजन कुंजियों को कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं तो क्या करेंगे? पहले कंट्रोल दबाएंगे प्लस,
शिफ्ट प्लस डेल दबाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर जो है लॉक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 51, डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड। आपके कंप्यूटर पर स्थापित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोक सकता है। क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन सा जो आपका है, कौन सा प्रोग्राम है? वो आपके कंप्यूटर पर स्थापित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित से रोकता है। क्या चीज है वो? एंटी स्पाईवेयर। क्या नाम होगा उसका? एंटी स्पाईवेयर। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए? क्या बोल रहा है? आप जब ऑनलाइन लेन देन करते हैं, किसी पैसा भेजते हैं, लेते हैं, तो कौन सी जो क्रिया नहीं करनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए? क्या? व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, मतलब अपनी जो है शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, इससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आपका पैसा उड़ा जाएगा, उड़ा लेगा। देखते नहीं है कि किसी बैंक से निकाल लिया 5 लाख 10 लाख, क्यों? कि आपका ओटीपी मांग दिया, तो मतलब आपकी जानकारी व्यक्तिगत है। तो कोई बंदा कहीं मांगता है ओटीपी, तो ये बोल रहा है कि ऑनलाइन लेन देन के दौरान आप कौन सी जो कार्रवाई है उसे बचेंगे, तो वही है शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, न करना चाहिए। आंसर राइट सी। क्वेश्चन 53 दोस्तों, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पार्ट का है, पार्ट 8 का। दोस्तों मैं आप लोगों को कह दिया हूं कि फर्स्ट का एग्जाम स्टार्ट होते होते आपकी पूरी 505 वीडियो जो है क्वेश्चन मिलेगी आपको, और पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे दोस्तों। लेकिन अब ये टाइम लगेगा आपका पीडीएफ पढ़ने का। आप लोग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्यों कि निम्मी ने नया पीडीएफ जारी किया था, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं कि आप लोग बस एक बार देख लें कि बस मतलब पास हो जाए। बहुत कम टाइम में 20 मिनट में 18 मिनट में 25 क्वेश्चन, क्योंकि हमको जल्दी पड़ा है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत कम टाइम रह गया है, निम्मी ने पीडीएफ दे दिया है, क्या करें? कुछ घबराई मत, मैं कह दिया हूँ कि आपको जिस दिन एग्जाम स्टार्ट फर्स्ट होगा आपको पूरी 505 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको। तो दोस्तों, तो हमारे चैनल पर फिल्टर, इलेक्शन, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब पढ़ाया गया है, और कम टाइम पढ़ाया गया। पढ़िए उसको, और पास होने की गारंटी चैनल देता हमारा एकदम 100%। पढ़ेंगे और पास पक्का होंगे। चलते हैं तो 53, ए वेबसाइट है सिक्योर इट वाज HTTPS एज इट्स परफिक्स एंड ए लॉग्ड डैश सिंबल। एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS को एक लाख डैश प्रतीक है। क्या बोल रहा है कि एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS और 1 लाख का प्रतीक, किसका प्रतीक है? पेट लाख का। किसका? एक वेबसाइट सुरक्षित जब है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS और 1 लाख क्या? पेड लॉक प्रतीक है। आंसर क्या होगा? पेड लॉक। आंसर राइट बी। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।